डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक था आपका क्या, रियलाइजेशन अकाउंट और जनरल एंट्री इन अबाउट ऑफ रियलाइजेशन की कल के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है और रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो आपको कैसे मेंटेन करनी है। ओके, तो रियलाइजेशन की एंट्री प्रिपेयर करने के बाद अब हम लोगों की जो एंट्रीज आती हैं वो क्या है, जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ क्रेडिटर और लायबिलिटीज कि क्रेडिटर और लायबिलिटी से रिलेटेड हमको जनरल एंट्री कैसे मेंटेन करनी है वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट है आपका when payment of liability when payment of liability made in cash या पर लायबिलिटी का मीन्स हो गया आपका क्रेडिटर कि क्रेडिटर का पेमेंट आपने क्या किया, कैश फ्लो कर दिया, कितना बन गया। ओके, ये क्या हुआ आपका पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, आप इसी को बोल सकते हो क्या, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ये बैंक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी या पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बिलिंग कैश। यहाँ पर आपकी एंट्री पास होगी, एंट्री ये पास होगी। लायबिलिटी का पेमेंट आप लोग कहाँ प्रेजेंट करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो आपकी एंट्री मेंटेन होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। आपकी एंट्री मेंटेन होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री किसकी, जब हम क्रेडिटर का पूरा पेमेंट इन कैश कर देते हैं। अब आइए सेकंड, when payment of creditor when payment of creditor made by transfer assets of same value मतलब हमारे क्रेडिटर के कितने, क्रेडिटर के हमारे 1 लाख के और हम उनको मशीन ट्रांसफर कर दी, वो भी आपकी 1 लाख की मशीन ट्रांसफर कर दी कितनी, 1 लाख। ओके, तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी, देखो क्या होगा कि जब आप कैसे पेमेंट करते हो, जब आप क्रेडिटर या लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करते हो तो आपकी एंट्री मेंटेन होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, बाय ट्रांसफर असेट्स को ट्रांसफ़र करके, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तब आपकी एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। हाँ देखो, जब अपनी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपकी बनेगी क्या, वो सॉरी, जब अपने लायबिलिटी का पेमेंट या क्रेडिटर का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ बैंक अकाउंट। और जब हम अपने लायबिलिटी या क्रेडिटर का पेमेंट असेट्स में ट्रांसफर करनी, असेट्स से ट्रांसफर करके सेटल करते हैं तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, यहाँ पर आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्यों, ना कैश आया ना कैश गया। 1 लाख की मशीन क्रेडिटर का पेमेंट करना था और उनको 1 लाख की मशीन ट्रांसफर कर दी, तो ना कैश आया ना कैश गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नो एंट्री। ओके, यहाँ पर आप कोई एंट्री प्रिपेयर नहीं करोगे। ओके, अब आइए उसके बाद थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन में क्या दिया है वो देख लो। डियर स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन है आपकी when payment of creditor partial made in cash and partial by transfer assets
कि अगर हम क्रेडिटर का जो पेमेंट है वो आधा फीस पार्शियली कर देते हैं कैश और पार्शियली कर देते हैं एक एसेट को ट्रांसफर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर हमारा टूल है और उसका हमने सेटलमेंट किया, पहले 20 काउंट कैश दिया और 80 काउंट कंप्यूटर दिए, तो इसकी एंट्री आप कैसे बनाओगे? देखो, जितनी एसेट ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री मेंटेन नहीं होगी। आप जितनी एसेट ट्रांसफर करते हो आप उसकी एंट्री मेंटेन नहीं करोगे, बट जितना कैश दे रहे हो उसकी एंट्री मेंटेन होगी। तो क्या एंट्री मेंटेन होगी? देखो यहाँ पर आपकी एंट्री मेंटेन होगी क्या? ये रिलाइजेशन अकाउंट है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर ओनली कैश वाला अमाउंट आएगा। कैश वाला अमाउंट कितना? ये 1,20,000 ओनली। आप इसको पेमेंट कर दोगे, हो गया। ओके, आप जब इसका परमिशन रखते हैं पेमेंट ऑफ सेटल हो गई बाय ट्रांसफर assets of region ट्रांसफर assets की जगह क्या आपका बिल्डिंग मान लो, इसके बाद एंड रुपीज बन रहे हैं तो received from the creator, received from the creator। आपको क्रेडिटर से उल्टा कितना मिल गया? 1 लाख। ये ना क्या ये कंडीशन आपकी ये है कि व्हेन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ऑफ ₹2 लाख, कि हमने क्या किया कि क्रेडिटर का पेमेंट करना था हमको 2 लाख, वो हमने सेटल कर दिया कि सेटल बाई ट्रांसफर असेट्स ऑफ ₹3 लाख, कि हमने उनको 3 लाख की असेट मतलब बिल्डिंग दे दी और 1 लाख हमें उल्टा उनसे मिल गया। तो यहाँ पर कैश हमारे पास आ गया, तो आप एंट्री बनाओगे यहाँ पर क्या बैंक अकाउंट होगी ऑटो रिलाइजेशन अकाउंट। ये आपका टॉपिक क्या? इन अबाउट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस लॉस जनरलिटी इन अबाउट ऑफ क्रेडिटर या लायबिलिटी। ओके, डियर स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक है क्या? जनरलिटी इन अबाउट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस। तो एक केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि जब हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूटेड करेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के टाइम में क्या होगा कि आप जो भी मीन्स एक्सपेंस कर देते हो इस असेट्स को लायबिलिटी करने में और लायबिलिटी को पेमेंट करने के टाइम पे आप जितना भी एक्सपेंस का पेमेंट कर दोगे वो सारा एक्सपेंस आपका क्या माना जाता है? रिलाइजेशन एक्सपेंस। ओके, तो रिलाइजेशन एक्सपेंस के मैटर में आपको कैसे एंट्री मेंटेन करनी है और क्या करना है तो वो देखो कि हम आपको बता दें। तो क्या होता है इसमें देखो जरा, रिलाइजेशन एक्सपेंस के मैटर में अगर आप लोग एंट्री मेंटेन करोगे तो एंट्री को कैसे मेंटेन करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो रिलाइजेशन एक्सपेंस के मैटर में आपको कितनी एंट्रीज मेंटेन करनी है, ये जो सामने प्रेजेंट है ये एंट्रीज आप मेंटेन करोगे। रिलाइजेशन एक्सपेंस रियलिटी में है क्या? फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस, तो उसको जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपका रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? कल हमने आपको बताया था रिलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करके बताया था कि रिलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट होगा तो आपकी एंट्री विद द हेल्प ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट आपकी बनेगी। तो आपको रिलाइजेशन अकाउंट वर्ड का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे वो अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये होता है आपका
कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के मैटर में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। बहुत सारी कंडीशन का मतलब जब रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म की तरफ से पे किया जाए और पार्टनर की तरफ से पे किया जाए या फर्म और पार्टनर दोनों तरफ से पे किया जाए, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की सिचुएशन में कैसे पेमेंट हो रहा है, उन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपकी एंट्री डिफरेंट मेंटेन होगी। जब फर्स्ट पॉइंट है आपका देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, कि जब आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो बॉर्न भी फर्म करेगी और पेड भी फर्म करेगी। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, तो आप एंट्री मेंटेन करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो आपकी एंट्री प्रेजेंट है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप यहाँ पर कैश अकाउंट भी राइट कर सकते हो, यहाँ पर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप भी राइट कर दो, नो प्रॉब्लम। समझ आ गया, यहाँ पर आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों में कुछ भी राइट कर दो, आपका सेम रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, देन एंट्री विल बी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आइए सेकंड पॉइंट के पास, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर, कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म की तरफ से दिया है बट पेड कौन करेगा, पार्टनर, तब आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब आपकी एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड हुआ आपको। अब आइए उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका क्या, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, यहाँ पर पार्टनर राइट नहीं देखो, पेड बाय द पार्टनर सेम पार्टनर, पेड बाय द सेम पार्टनर। तो इसमें क्या होता है वो देखो, कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो पेमेंट है देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, या फिर ये लिख के आ जाए व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर हिमसेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर अपनी तरफ से रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है और अपनी तरफ से रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि यहाँ पर पूरी फर्म चल रही है और पूरी फर्म में सारे पार्टनर हैं XYZ, तो एक पार्टनर अपनी ही तरफ से अपनी मर्जी से कैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर देगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा, तो इस टाइम पे उस चीज़ के लिए कोई परमिशन होती नहीं है, तो आपकी कोई भी एंट्री मेंटेन नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आपका नो एंट्री देखो हमने राइट किया है। ओके, अब आइए उसके बाद फोर्थ नंबर है आपका व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय द फर्म, कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा का पूरा बॉर्न कौन करेगी, फर्म, बट पार्शियल कौन देगा, पार्शियल फर्म की तरफ से एक्सपेंस होगा मतलब पेड होगा और पार्शियल कौन करेगा, पार्टनर। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जितना बैंक की तरफ से गया वो आता है तो बैंक अकाउंट में, और जितना पार्टनर की तरफ से गया वो आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब सीधी बात ये है कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न पूरा का पूरा फर्म की तरफ से होगा बट आधा पेमेंट करेगा पार्टनर और आधा पेमेंट करेगी फर्म, तो आपकी एंट्री मेंटेन होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू बैंक में वो अमाउंट आता है जो फर्म पे करती है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो पार्टनर पेड करता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आइए आप देखते हैं इसके आगे। अब आपका लास्ट एंट्री है इसकी, डियर स्टूडेंट। इस बार नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, देखो when any of the partner agree to carry out dissolution for an agreed remuneration including realization expense, कि अगर किसी पार्टनर को एक ऐसा सर्टेन अमाउंट दिया जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस में, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही होता है। यहाँ आप सोचोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस का भी राइट होके आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या होता है वैन मीन्स अगर किसी पार्टनर को एक ऐसा रिम्यूनरेशन दिया जाता है जिसके साथ उसको ये भी बोला जाता है कि आप इसी अमाउंट में ही पूरा एक्सपेंस करोगे, मतलब आपका जो हम रिम्यूनरेशन दे रहे हैं आप इसी रिम्यूनरेशन में अपना एक्सपेंस करोगे, तो तब आपकी एंट्री मेंटेन होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएगा। आप ओनली क्या राइट करोगे, आप राइट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आप एंट्री को राइट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, आपकी एंट्री मेंटेन होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में पार्टनर को एक फिक्स रिम्यूनरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है कि आपको इतना अमाउंट टोटल दिया जाएगा, आप इसमें ही अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा मेंटेन करोगे, तब आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब सबसे लास्ट सिचुएशन है आपकी में रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, कि प्रेजेंट में सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने दिया और बाद में फर्म पार्टनर को देगी, मीन्स उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगी, शो करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये थी आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारी जनरल एंट्री, समझ में आ गया। ये थी आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारी जनरल एंट्री। अब इसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।